सेम टू सेम बीमारी है। अरे तो आपकी सास को कौन सी बीमारी थी? मतलब क्या सेम टू सेम? मुझे कौन सी बीमारी है? वीर! लो, ये बात ही थी। मैंने बोला था आपको वो तरबूज का ध्यान रखने अरे हाँ, मुझे पता है। अरे मैं वो तुम्हारे जादुई तरबूज का ध्यान रखते रखते बस 2 मिनट के लिए पानी पीने के चली गई। चाची ने तो कमाल कर दिया। अरे इनको लगा तरबूज इतना छोटा है, हम 5 लोग हैं फैमिली में, हमारे सबके हिस्से में क्या आएगा, इसलिए छोटा तरबूज लेके वो फल वाले को बड़ा तरबूज ले आई चाची। नहीं। अच्छा, तभी तो उस फल वाले के पीछे भागी थी। हाँ आंटी, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि इस फालतू के प्लान में ना मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मैं तो जा रही हूँ। सुन, तू समझती क्यों नहीं पुत्र? तेरे घर में भूत का साया है जो तुझ पर छाया है। अब यही तेरा इलाज है पुत्र। अरे तू सोच ना, बेवक्त बेवजह बेहोश होती रहती है तू। फिर अब मेरी बात सुन, ये भूत लोग ना अपने से बड़े भूतों और डायनों से घबराते हैं। तू बस डायन बोल बोल के मुझसे डरना, और मैं जोर जोर से बोलूंगी, मैं यहाँ तुझे नहीं किसी भूत को खाने आई हूँ। फिर देखना ये भूत कैसे तुम दबा के भाग जाएगा। अरे तो मुझे क्या मालूम था ना, मुझे लगा आप 80 रुपए का एक ही तरबूज दे रहा है तो मैं छोटा क्यों लूं, मैं सबसे बड़ा तरबूज लेती हूँ। माँ, मैं जानबूझकर छोटा तरबूज लाया था ताकि वॉकी टॉकी उसमें फिट हो जाए। तो मुझे क्या मालूम था, और ये सारी गलती तेरी है वीर। मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों को 50 बार कहा है कि जादू का सामान जादू के रूम में रखा करो, बाहर मत लाया करो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। और माँ, तरबूज कैसे बात? तुम छोड़ो इनको वीर। मैंने आसपास के पूरे मोहल्ले में घुमाई पर मुझे वो फल वाला कहीं नहीं मिला। इससे पहले कि वो तेरे जादुई तरबूज को कोई चाकू लगा के काट डाले, प्लीज जा ढूंढ ले उसे, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो तेरे हाथ में वॉकी टॉकी है ना, हाँ। इस पे अनाउंस करते हुए पूरे मोहल्ले में हम चलते हैं, तो हमारा प्यारा तरबूज, जादुई तरबूज जहाँ कहीं भी होगा, जिसके पास भी होगा, जिस मकान में, जिस दुकान में, जैसे हम उसके पास पहुँचेंगे तो हमें उसके अंदर से आवाज आना शुरू हो जाएगी। हाँ, अरे स्मार्ट दादा, ये मिल जाएगा तरबूज। चलो 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 चलो। हेलो हेलो, अरे मेरे प्यारे तरबूज, कहाँ हो तुम? आंटी, डॉक्टर ने ना ब्लड टेस्ट कराने को कहा था, फूड पकाने को नहीं कहा था। बस 5 मिनट की बात है। तू बस डायन बोल के ना मुझसे डरना, और मैं भूत को डराऊंगी। यही तेरा इलाज है पुत्र। समझती क्यों नहीं? तुझे ठीक होना है कि नहीं? और मैंने तुझे प्रॉमिस किया था मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बस 5 मिनट की बात है, ठीक है? हेलो, अरे सुनने वाले खबरदार, होशियार, मुझसे दूर रहे। मैं बोलता हुआ तरबूज हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। अरे दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे डरा रहा हूँ उसको, तरबूज से उसको दूर रखना पड़ेगा ना। चला जा, निकल जा इस घर से, निकल जा। कहाँ छुपा है? कहाँ छुपा है? आज तेरी माँ डायन आ गई है, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। खबरदार, मुझे खाने की सोचना भी नहीं। मैं बोलता हुआ तरबूज हूँ, और जब गुस्से में आता हूँ तो डोलता हुआ तरबूज बन जाता हूँ। कौन हो तुम? निकल जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। खबरदार, मैंने कहा ना मुझे खाने की सोचना भी मत। अरे भोली औरत, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। देखा देखा, मैं तुझसे कहती थी ना पुत्र, भूत होते हैं। देख, बात कर रहा है वो हमसे, देख। हाँ, सुना तो मैंने भी आंटी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दुनिया में भूत वूत नहीं होते हैं। लेट्स जस्ट प्लीज टॉक सेंस, ओके? मैं देखती हूँ। भूत है उसके अंदर। तरबूज को भूत समझ रही है। निकल जा इस घर से। चला जाऊंगा। अब बस इतना बता दो कि तुम कौन हो, तुम्हारा पता क्या है। मुझे लगता है कि उसका एड्रेस कहीं आसपास ही होगा। हाँ, शेयर दी लोकेशन प्लीज। लोकेशन तुझे क्यों पता है? तू निकल, इस तरबूज से भी निकल और इस घर से भी निकल जा। अरे मैडम जी, मैं सीधा साधा भूत हूँ, तेज
एक बार आपका अगर पता चल गया, एड्रेस मिल गया, तो मैं उस एड्रेस को जिंदगी भर के लिए याद रखूंगा कि मुझे उस एड्रेस पे दोबारा नहीं जाना है। इसीलिए पूछ रहा हूँ, बता दो, अपना बता दो। मैं पापा को फोन करती हूँ। पापा। हेलो बाबा जी, जल्दी आइए, हमें भूत से बचाइए। तरबूज के अंदर भूत घुस गया है। हाँ, एड्रेस लिखिए। आनंद नगर, मॉडर्न कॉलोनी के पीछे, मकान नंबर 31, धीरज कलेक्शन के सामने। अरे हाँ, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। ये है आपका भूत। ये जादू हमें ले जाएगा काशी तक, मेरे महाजादू तक। चलो सेना। ओ भूत, सुनो, जहाँ कहीं भी हो अभी इधर आओ, समझे? हेलो हेलो हेलो, हैं? आ गए हैं हम। ये वॉकी टॉकी हमारा है, प्लीज रिटर्न कर दो। तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। कौन हो तुम और क्या है ये मजाक? अब मैं वीर भारद्वाज और ये मेरे दादाजी हैं। नमस्ते। और ये जादुई बोलने वाला तरबूज हमने बनाया है। हाँ, और तरबूज बनने के बाद गलती से वो किसी फल वाले के पास पहुंच गया। ये क्या भद्दा मजाक है? इस तरह से अनजान लोगों के साथ आप ऐसे प्रैंक करेंगे? डर के मारे किसी की जान चली जाती तो? अब डर गई थी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? आंटी, आप तो पुलिस को फोन लगाइए। दादाजी भागो। भागो भागो। और हाँ, दिल से सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और भूत वूत नहीं होते। लेट्स टॉक सेंस प्लीज। आज तो वीर बेटा कमाल ही हो गया। आ गया। आगे आप लोग मिला तरबूज, कहाँ मिला ये? यहीं पास के घर से मिल गया। ये डोज मैंने श्वेताहार जहर के डोज से बदल दिया है। अब बालवीर खत्म। मेरा जादू मुझे महाजादू तक लेकर जा रहा है। मेरे लिए यही काफी है अंधेर। आगे हम लोग धरती लोक में हैं। और धरती पर पहुंचते ही उस शाश्वान लोक के जोकर बरदोल को हमारे सिग्नल मिल जाते हैं। वो दुश्मन को हमारे यहाँ होने की खबर दे देगा। ऐसा हो गया तो अगर उसे पता चल भी गया और बरदोल की बात सुनकर बालवीर यहाँ आ भी गया तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास महाजादू नहीं है, ये बात हमें पता है, उसे नहीं। इसलिए अगर वो आ भी गया तो मेरे पास महाजादू है ये सोचकर डरेगा, लड़ेगा नहीं। और फिर मैं उसके नाक के नीचे से अपने महाजादू की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ूंगी। चलो दूध ले लो सबके लिए। लो तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला, तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला, और ये हल्दी वाला तुम्हारे लिए बिना शक्कर वाला आपके लिए। वाह, वाह। और वीर ये तुम्हारे लिए केसर वाला स्पेशल। वाह। वीर तुम पी लो। हाँ हाँ, पीता हूँ पापा।
बोल बबलू बोल। अरे मैं क्या बोलूं, तुम बोलो। भास्कर, पिलाया बालवीर को आज का दवाई का डोज पिलाया कि नहीं पिलाया? अरे मेरे ऊपर सीनियर जो बैठे हैं मुझे फोन करके पूछ रहे हैं। एक मिनट वीर, पी लो। अरे भास्कर जल्दी कर, वरना तेरे प्राणदीप वाला जो बल्ब है ना मेरे ऊपर वाले फोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ग्लास वीर के हाथ में पहुंच गया है, पिलाओ उसे। वीर, पी लो जल्दी। हाँ। वो ग्लास मुंह की तरफ बढ़ा रहा है, समझो पी लिया। शाबाश शाबाश भास्कर, शाबाश। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, लंबे जियोगे। अरे वीर, वो रिक्शे वाले को हमने डराया था, वो किस्सा तो बता सबको। अरे हाँ दादाजी। अरे माँ, वो क्या हुआ ना, एक रिक्शे वाला वो रॉन्ग साइड जा रहा था, तो मैंने वो तरबूज में से मुंबई पुलिस की आवाज निकाली। हॅलो, काय करतोयस? कुठे जातोयस? थांबा रे, थांबा, कुठे जातोयस? थांबा थांबा। और वो वहीं पे रुक गया। हाँ। बरदौल की दी हुई दवाई अगर वीर ने जल्दी से जल्दी नहीं पी तो शाश्वत लोक के लोग मेरी जान ले लेंगे। अगर तुमसे बालवीर के डेली डोज देने में जरा सी भी गलती हो गई ना तो मैं ये बल्ब फोड़ दूंगा। अब आप सबने दूध पिया? हाँ। आप सबके साथ मैंने भी दूध पिया। हाँ या? आपने देखा कि मैंने भी आप सबके साथ दूध पिया। अरे हाँ भाई हाँ। आप सबके सामने मैंने इसी ग्लास से दूध पिया। अरे भाई हाँ, हम सब ने देखा, इन लोगों ने देखा, मैंने देखा कि तुमने दूध पिया, और मैंने बाहरी दुनिया के लोगों को बताया भी कि तुमने पिया। क्या? ये मैंने क्या बोल दिया? इनको बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तेरे बंदे बंद हुए मेरे सारे धंधे, इतने ना बनो गंदे, तेरे बंदे दे। सिग्नल AGL 100, श्लो का नेगेटिव पावर इस एरिया में। ये तो आगिल का कोड है। हे भगवान, इसका मतलब आगिल धरती पर आ चुकी है। बहुत ही हैवी ड्यूटी में सिग्नल मिल रहा है मुझे इसके बारे में हमारे शाश्वत लोग के महामहिम उत्तान जी को बताना पड़ेगा। इमरजेंसी। रहे शाश्वत महामहिम, ये AGL 100 पावर हिम्बा श्लोक का नेगेटिव पावर है। इसका मतलब है कि अग्नि धरती पर आ चुकी है, उसके पैर धरती को छू रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे जल्दी बताइए। हमें खबर मिल गई है, आगिल ने धरती पर कदम रखा है, हमें उसे फौरन रोकना होगा। चलो। क्या आगिल धरती पर? कहीं से बालवीर के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? बालवीर के पास तो लड़ने के लिए जादू शक्तियां भी नहीं है। अगर आगिल ने अपना महाजादू मेरे बालवीर पर चला दिया तो? बालवीर, मेरा बेटा। कितनी देर से सबको पूछे जा रहा है
तुमने देखा क्या? तुमने देखा क्या? आपने देखा क्या? मैंने देखा तो मैं बता रहा हूँ कि सबने देखा। आगे कुछ तो बोलेगा भी। हाँ बोलो। पर ऐसे नहीं, मुझे आप सबके मुंह से एक साथ सुनना है कि मैंने आप सबके सामने इसी गिलास से दूध पिया। हाँ, पिया। लेकिन मैंने सच में दूध पिया ही नहीं। क्या? वीर ने दूध अब तक नहीं पिया? मैंने तो बरदोल को बता दिया था कि वीर ने दूध पी लिया है। वो ग्लास मुंह की तरफ बढ़ा रहा है, समझो पी लिया। शाबाश भास्कर, शाबाश। अरे ये वही ग्लास है जिसमें पापा मेरे लिए किचन से दूध लेकर आए थे, है ना? हाँ। लेकिन ये साधारण ग्लास है ही नहीं, ये तो जादुई ग्लास है। ये देखिए, इस ग्लास के अंदर छोटा सा छेद है। जैसे ही मैंने दूध पीने के लिए इस ग्लास को मुंह से लगाया तो दूध मेरे मुंह में जाने के बजाय इस होल के थ्रू नीचे वाले ग्लास के अंदर चला गया। ओह, अच्छा, क्योंकि अंदर वाला ग्लास छोटा है और बाहर वाला ग्लास बड़ा है। और आप सबको लगा कि मैंने दूध पी लिया और किसी को पता चला ही नहीं। बड़ी सिंपल सी आइटम है। नहीं नहीं, अगर वीर ने दूध नहीं पिया तो मेरी जान कोई नहीं बचा सकता। अरे बेटा, लेकिन ये आइटम तुझे मिला कहाँ से? जादुई दुकान से। मैंने सोचा कभी काम आएगी तो सोचा ले लेता हूँ। अब पता नहीं कैसे किचन में पहुंच गई और पापा के हाथ लग गई। अब मैंने सोचा अब ये ग्लास मेरे हाथ में आ ही गया है तो चलो एक एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं कि आप सबको पता चलता है कि नहीं कि नजदीक से मैंने दूध सच में पिया है कि नहीं पिया है। लेकिन किसी को पता चला ही नहीं। बस। ये जादू रुक क्यों गया? अभी तो वो यहाँ कहीं दिख भी नहीं रहा, सिर्फ हम ही लोग हैं। वो कहीं छिपकर तो बात नहीं कर रहा। सामने आ बालवीर, हिम्मत है तो सामने आ। इससे आगे इनका कारवां नहीं बढ़ेगा। इनका जादू वहीं पर लॉक कर दिया है। शाबाश शशमाक। उनका जादू क्या मामाहिम, आप कहें तो उन्हें भी जाके मैं ही रोक दूं। मैं भी बालवीर रहा हूं पहले। महाजादू की शक्ति है इसके पास, और ये अपने महाजादू से सिर्फ बालवीर को ही नहीं, हम सबको राग कर सकती है। इसके महाजादू को रोकने की ताकत सिर्फ बालवीर के पास है, और हमारा बालवीर हमारे पास नहीं है। ये बालवीर कोई नई चाल चल रहा है हमारे साथ। शायद ये सोच के कि आपके पास महाजादू होगा, इसलिए बेचारा डर कर सामने नहीं आ रहा है। डरने वाले को और डरा कर जीता जा सकता है अंधेर। बालवीर, कहाँ है बच्चे? सामने आ। अब क्या करेंगे? ये तो बालवीर को चैलेंज दे रही है। बालवीर को कैसे लाएंगे इससे लड़ने के लिए? बालवीर, डर गया क्या? दिखा हिम्मत, आ सामने। मामाहिम, बालवीर का दृश्यम तो भेज दिया हमने अखिल के सामने। बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है हमने। बढ़ी, ये तो बालवीर को देखकर आगे बढ़ी। ये तो रुक गई। बहादुर तो हो तुम, ये जानने के बावजूद कि मेरे पास महाजादू है, तुम मेरे सामने चले आए। अकील ने बालवीर के ऊपर अपने महाजादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सिर्फ अपनी पावर्स की नुमाइश कर रही है। मामाहिम, कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बालवीर, सुना तो होगा ही तुमने
कि आगिल ने बालवीर को मारने के लिए महाजादू बना लिया है। मेरे महाजादू से राख कर दूंगी तुम्हें। ये सिर्फ बालवीर की आंखों में हिम्मत देखकर रुकी हुई है। आगिल को रोकने के लिए हमें भी अपने बालवीर की आंखों में रत्ती भर डर नहीं आने देना होगा। अगर इसने हमला कर दिया तो सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। बालवीर, तेरी ये बहादुरी एक पल में खत्म कर दूंगी। महाजादू है मेरे पास। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा महाजादू कितना ताकतवर है। आगिल, अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा तो समझ लो तुम्हारे महाजादू के खेल को खत्म करने की ताकत लिए खड़ा हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे महाजादू से लड़ सकते? तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा महाजादू मुझे खत्म कर सकेगा? चलो तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर देते हैं। लेकिन आगिल, अगर आज यहां अभी धरती लोक पर हमारी शक्तियां लड़ेगी तो कई लोगों का, चीजों का, जगहों का नुकसान होगा। तो क्या है ना, मैं बालवीर हूं, मुझे बनाया ही गया है धरती की और धरती के लोगों की रक्षा के लिए। मैं नहीं चाहता कि बेकार में धरती लोक पर तोड़फोड़ हो जाए। तो एक काम करते हैं, किसी सुनसान लोक पर मिलेंगे ठीक 15 दिन बाद। ना जगह तुम्हारी होगी ना मेरी, ना दिन होगा ना रात, ना सूरज पूरा डूबा होगा ना चांद पूरा उगा होगा। तब मिलेंगे हम दोनों और लड़ेंगे, और उस लड़ाई को हम तब खत्म करेंगे जब हम दोनों में से कोई एक जीतेगा। या तो मैं या तो तुम। युगों युगों से चली आ रही हमारी लड़ाई का हम युगों युगों तक फैसला कर लेंगे। अगर मैं जीता तो मैं जीता, लेकिन अगर तुम जीती तो मेरे बाद का कोई भी बालवीर तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा और तुम्हारे सामने अपना सर कभी नहीं उठाएगा। कसम है मुझे शाश्वान लोक की। वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ऐसे भी एक झटके में नहीं मारना चाहती तुम्हें। सेलिब्रेट करूंगी इस जीत को 15 दिन बाद। मंजूर है? मंजूर है, लेकिन तब तक तुम धरती लोक पर कदम भी नहीं रखोगी। धरती का रक्षक बालवीर सुरक्षा में तैनात रहेगा। अगर तुमने वादा खिलाफी की तो मंजूर है। हीम सलाम बालवीर। रहे शाश्वान आगिल। हमने खेल शुरू कर दिया है सचमाग, बस तुम देखते जाओ दुश्मन क्या चाल चलता है। हमें हर पड़ाव में दुश्मन के कदम से एक कदम आगे रहना होगा। ये असली ग्लास, असली दूध, अब असल में पी जा, पी लो। हद होती है किसी चीज की। दूध पी ले, दूध पी ले। हम सबको यहाँ लगा कि घर में कोई घुस आया है और आप इस दूध के पीछे पड़े हुए हैं। अरे कोई किचन से मेरा भोपला लेके जाता तो मैं क्या खिलाती आप लोगों को? और अगर हमारा जादू का सामान चोरी करके चला जाता तो क्या करते हैं? तेरा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते ही सारी घबराहट मिट गई बेटा। तुझे तेरी पहचान, तू बालवीर है, ये याद नहीं? ऐसे में आगिल के धरती पर आने की खबर सुनते ही मन बेचैन हो गया। इसीलिए शाश्वान के सारे नियम कानून तोड़कर तुझे देखने आ गई। अपना ख्याल रखना। आप कहना क्या चाहते हैं मामाइन? कहने और सुनने का वक्त जा चुका है सचमाग। अब हमें कहना नहीं, करना है।
हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं सचमाग। क्या लगा था तुम्हें? तुम साशवान लोक की प्रयोगशाला से श्वेताहार जहर चुराओगे। बालवीर को मारने वाला जहर चुराओगे और उत्तान को पता नहीं चलेगा। साशवान लोक में चलने वाली हवाओं की